नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 की यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। चौथी टेस्ट सीरीज है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी टेस्ट सीरीज एक प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए, आज टेस्ट सीरीज संख्या 4 है, हम देखते हैं। और यह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि अगर आप यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण नोट्स अगर आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या कंप्यूटराइज नोट चाहिए, या फिर समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए मटेरियल्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वह डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए और टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और यह मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न है। कुल 15 प्रश्नों की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली? किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी? पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे सारे प्रश्न हैं। तो वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से मिली थी गवर्नर जनरल को? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। आइए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। इंडिगो या नील क्रांति 1859 का कारण था? क्या कारण था इंडिगो या नील क्रांति की? यह नील क्रांति जो हुई थी 1859 और 60 में हुई थी। नील क्रांति, इंडिगो या नील क्रांति बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो इसका प्रमुख कारण है कठोर कृषि आर्थिक स्थितियां, जिसके तहत नील के किसानों को ब्रिटिश बागानदारों द्वारा रखा गया। तो यह जो विकल्प सी है ये आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। स्थापना के अनुसार निम्नलिखित संगठन को व्यवस्थित क्रम में सजाइए। मतलब व्यवस्थित करना है। तो देखिए, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी यह आपका 1884 में हुई थी। 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1852 में हुई थी। और आपका शारदा सदन की जो स्थापना हुई थी वह आपका 1889 में हुई थी। 1889 शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। सारे बता दिया हूँ कि स्थापना क्या क्या है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक को लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था 1915 में। और इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का निवास स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव है। तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। तो यह बात सही है। देखिए 1919 में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी वह प्रांतों में हुई थी। और 1935 में जो 1935 में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी वह केंद्र में हुई थी। तो कथन 1 तो सही आपका। कथन 2 देखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को दी गई। तो 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी और प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। तो दोनों कथन जो है सही है। लेकिन कथन सही व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प बी जो है वो सही है दोस्तों। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। विकल्प बी सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। प्रश्न 6। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है। तो इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योग के पुनरुद्धार में योगदान दिया। तो बिल्कुल ये बात सही है कि इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योग के पुनरुद्धार में योगदान दिया। ये बात सही है। दूसरा देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में हुई थी। तो यह भी सही है। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। 1 और 2। प्रश्न 7 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू जो हैं पहली भारतीय महिला हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। 1925 में विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में, तो विचार करिए। देखिए, इसका उद्देश्य भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देना और बंगाल में लोगों के बीच तर्क संगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। तो यह बात सच है। देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका उद्देश्य भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देना और बंगाल में लोगों के बीच तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। तो यह बात सही है। दूसरा देखिएगा, वह देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। आजमगढ़ उद्घोषणा जो है 1857 में आया था और यह संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। फिरोज शाह जो आपका फिरोज शाह जो था वह बहादुर शाह जफर का पोता था। इसी से संबंधित है आजमगढ़ उद्घोषणा, सिपाही विद्रोह 1857 से। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या क्या कारण था, ये बताना है आप लोग को। और देखिए दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, देखिएगा। प्रश्न 10, असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो कौन कौन सा कारण था असहयोग आंदोलन शुरू करने के? तो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार बिल्कुल कारण था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ असंतोष, यह भी कारण था। रॉलेट एक्ट, यह भी कारण था। खिलाफत आंदोलन, यह भी कारण था। तो यह सब 1 2 3 4 सब सही है। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, गांधी इरविन संधि के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। कथन, गांधी इरविन संधि के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। कथन 2 है, सरकार ने हिंसा के लिए दोषी नहीं रहे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। तो देखिए, गांधी इरविन संधि के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। गांधी इरविन संधि के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो यह बात सच है, सही है। कथन 2 है, सरकार ने हिंसा के लिए दोषी नहीं रहे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि दोनों कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है दोस्तों। इसमें विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। और एक बात और बता दूं, गांधी इरविन समझौते को ही 5 मार्च 1931 को हुआ था यह गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, बिल्कुल देखिएगा। तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने जो भाग लिया था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने। लेकिन किस राजनीतिक नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू भी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 1 और 2 जो होगा दोनों सही होगा, विकल्प सी। तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न 13, और गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। यह आपका 1932 में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह थे मैकडोनाल्ड जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए, अहोम विद्रोह जो था वह असम में हुआ था, संताल विद्रोह जो था राजमहल में हुआ था, कोल विद्रोह जो था छोटा नागपुर में हुआ था। तीनों कथन जो है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 3 1 2 3 तीनों, विकल्प डी। 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। प्रश्न 15 देखिएगा, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? कर्नाटक युद्ध जो था किसके बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो था आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। और यह जो भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं, जो भी सीरीज मिल रही है,
यह सभी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो भी प्रश्न मिल रहा है पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे हैं, तो इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। और परीक्षा होने तक लगातार आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी। 13 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, और तब तक आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सीरीज मिलेगी, और जो भी सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।